अच्छा, एक बात सोचिए, हर नबी को अल्लाह की तरफ से एक ऐसी खास दुआ का तोहफा मिला था जिसका कबूल होना तय था। अब देखें, दूसरे अंबिया ने ये दुआ दुनियावी चीजों के लिए इस्तेमाल की, जैसे एक अजीम सल्तनत या औलाद के लिए, लेकिन एक नबी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सबसे कीमती दुआ, अपनी सबसे खास दुआ किसी और के लिए बचा कर रखी। जी हाँ, वो थे पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। उन्होंने अपनी इस यकीनी दुआ को आखिरत के दिन अपने मानने वालों की शफाअत के लिए महफूज रखा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये अपनी उम्मत के लिए उनकी बेपनाह मोहब्बत, उनकी फिक्र का सबसे बड़ा सबूत है। सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगाम यानी खुतबा हज्जतुल वदा पर एक नजर डालते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, सिर्फ 10 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही शहर मक्का से सिर्फ एक साथी के साथ निकलने पर मजबूर किया गया था, और आज 10 साल बाद 1 लाख से ज्यादा जानिसारों का समंदर उनके साथ है। ये कोई मामूली वापसी नहीं थी, ये इस बात का खुला सबूत था कि ये तलवार की नहीं बल्कि दिलों की फतह थी। और फिर हम इस तारीखी लम्हे की तरफ बढ़ते हैं जो इंसानियत के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। वो लम्हा था खुतबा हज्जतुल विदा का। इस खुतबे का आगाज ही सब कुछ बता देता है। उन्होंने ए मुसलमानों नहीं कहा, बल्कि कहा ए लोगो, यानी पूरी इंसानियत से खिताब किया। ये पैगाम किसी एक कौम या किसी एक जमाने के लिए नहीं था, बल्कि रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए था। सच पूछें तो ये खुतबा इंसानी हुकूक का पहला आलमगीर चार्टर था। इसमें जान, माल और इज्जत के तकद्दुस का ऐलान किया गया, औरतों के हुकूक की बात की गई, नस्ली बर्तरी को जड़ से उखाड़ फेंका गया और सूद जैसी माशी बुराइयों के खात्मे का हुक्म दिया गया। ये वो उसूल थे जिन्होंने आने वाली सदियों तक इंसानियत की रहनुमाई करनी थी। सोचिए, इस दौर में जब दुनिया रंग व नस्ल की बुनियाद पर बुरी तरह बटी हुई थी, ये ऐलान एक इनकलाब से कम नहीं था कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। ये मसावत का वो उसूल था जो आज भी दुनिया के लिए मशअल राह है। और फिर खुतबे के बाद वो लम्हा आया जब मिशन की तकमील का ऐलान आसमान से नाजिल हुआ। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम खुशी से झूम उठे कि दीन मुकम्मल हो गया। लेकिन इस हुजूम में एक शख्स ऐसा भी था जिनकी आंखों से आंसू रवा थे। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो बात समझ गए थे जो दूसरे उस वक्त ना समझ सके। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खुशी के पैगाम में अलविदा का पैगाम सुन लिया था। वो जान गए थे कि दीन की तकमील का मतलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियावी मिशन की तकमील है और अब जुदाई का वक्त बहुत करीब आ पहुंचा है। हज से वापसी के बाद अब उम्मत पर गम और बेयकीनी के बादल छाने लगे थे, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में दाखिल हो रहे थे। ये उनके आखिरी 13 दिनों का खुलासा है। बीमारी की शिद्दत बढ़ती गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सहाबा से खिताब किया, और जब वो खुद नमाज पढ़ाने के काबिल ना रहे तो अपनी जगह हजरत अबू बकर रज़ी ताला को इमाम मुकर्रर किया। ये एक ऐसा इशारा था जिसके बहुत गहरे सियासी और रूहानी मानी थे। जब विसाल की खबर फैली तो मदीना पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। पूरी उम्मत गहरे सदमे और बेयकीनी में डूब गई। सदमा इतना शदीद था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मजबूत आसाब के मालिक सहाबी भी तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि जो कहेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस गम और अफरा तफरी के आलम में उम्मत को अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इसकी क़यादत कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिस पर इस नई रियासत का पूरा मुस्तकबिल मुनहसर था। और फिर इस फैसला कुन लम्हे में एक शख्सियत ने आगे बढ़कर तारीख का धारा मोड़ दिया। वो थे पहले जानिशीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। इस जज्बाती माहौल में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को इन अल्फाज से संभाला। सुनो, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। उन अल्फाज ने जिसे सब कुछ झंझोड़ के रख दिया और याद दिलाया कि असल चीज पैगाम है, पैगाम पहुंचाने वाला नहीं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब कोई हादसा नहीं था। वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले लोगों में से थे। हिजरत जैसे कठिन सफर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद साथी थे। खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी जिंदगी में नमाज की इमामत सौंपी थी और हर मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया। इन तमाम वजूहात की बिना पर सहाबा का उन पर मुत्तफिक होना एक फितरी अमल था। तो इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पहले खलीफा बनने से उम्मत एक बहुत बड़े बहरान से निकल आई। क़यादत की ये पुरअमन मुंतकली इस बात की जमानत बन गई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू किया हुआ मिशन अब महफूज हाथों में है। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मिरास क्या थी? उन्होंने खुद फरमाया था कि हम अंबिया विरासत में माल और दौलत नहीं छोड़ते, बल्कि जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। उनकी हकीकी विरासत 2 अनमोल चीजें थीं, अल्लाह की किताब यानी कुरान और उनकी सुन्नत यानी उनका तर्ज जिंदगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी सफर तो तमाम हुआ, लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है। और यही बात हमें इस बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक पैगाम अपने पैगाम पहुंचाने वाले के बाद भी जिंदा कैसे रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और शुक्रिया कि आप आज इस वीडियो का हिस्सा बने।